स्वागत। आज हम एक दिलचस्प दस्तावेज पर बात कर रहे हैं जिसका शीर्षक है द सीरियल किलर्स प्लान। ये कहानी है फेबियन नाम के एक, आप कह सकते हैं, कुख्यात सीरियल किलर की, जो एक शांत से शहर में आता है। हाँ, और शहर बिल्कुल आम सा है, लेकिन वो वहाँ अपने अगले शिकार की तलाश में है। और स्रोत बताता है कि कैसे बाजार में उसकी नजर एक महिला पर पड़ती है, ट्रेसी। जी, बस एक झलक, और फेबियन वो उसी वक्त तय कर लेता है कि यही उसका अगला निशाना होगी। ये चुनना भी अपने आप में कितना ठंडा और हिसाब लगाने वाला लगता है ना? बिल्कुल। और फिर वो उसका पीछा करना शुरू करता है। हाँ, उसे पता चलता है कि ट्रेसी शहर से थोड़ी दूर जंगल के पास एक बिल्कुल सुनसान से घर में रहती है, अकेली। ये जानकारी उसके लिए जैसे सोने पे सुहागा। यहीं से उसकी वो भयानक योजना वो शक्ल लेने लगती है। और ये योजना सिर्फ ट्रेसी को मारने की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा घिनौनी है। दस्तावेज के मुताबिक उसका प्लान था ट्रेसी और अगर उसका कोई परिवार है तो उसे भी खत्म करना। और फिर उनके अंग काले बाजार में बेचना। हाँ, ये सिर्फ वहशीपन नहीं है, ये एक तरह का बिजनेस मॉडल लगता है। ठंडा, कैलकुलेटेड, सोचकर भी अजीब लगता है। लेकिन कहानी यहाँ एक अजीब मोड़ लेती है, बहुत अप्रत्याशित। जी, क्या होता है? फाबियन एक दिन उस घर जाता है, शायद मुआयना करने। ओके। और वो हैरान रह जाता है, ट्रेसी का पूरा परिवार, माँ बाप भाई बहन, सब वहां हैं। अच्छा, अकेली नहीं थी वो? नहीं, और वो सब उसका बड़ी गर्मजोशी से स्वागत करते हैं, उसे दोपहर के खाने पर रोक लेते हैं। अरे, ये तो अजीब है। वो एक किलर है और वो लोग उसे मेहमान की तरह। हाँ बिल्कुल, वो उनके साथ बैठता है, खाना खाता है, जबकि उसके दिमाग में उन्हें मारने का प्लान चल रहा है। ये विरोधाभास, ये बहुत डरावना है। बाहर से इतनी शराफत, अंदर इतनी शैतानियत। और वो शायद ये समझ नहीं पाता कि ये स्वागत भी शायद जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। तो आगे क्या होता है? उसी रात अंधेरा है, बारिश हो रही है, फेबियन वापस आता है, इस बार अपने प्लान के साथ। हाँ, पूरी तैयारी से। वो घर की बिजली काट देता है। ओके। दरवाजे, खिड़कियां सब बाहर से बंद कर देता है। माहौल एकदम बदल जाता है। अब वो शिकारी है और घर उसका शिकारगाह। वो चुपके से अंदर घुसता है, परिवार को डराने का इरादा है उसका। वो शायद उनके डर को महसूस करना चाहता है। दस्तावेज इशारा करता है कि उसे इससे एक किक मिलती थी। हाँ, वो सबको लिविंग रूम में इकट्ठा करता है, उन्हें बांध देता है। अब वो बिल्कुल तैयार है अपने प्लान का आखिरी हिस्सा पूरा करने के लिए। वो अपना चाकू उठाता है और तभी क्या वो सब गायब हो जाते हैं। गायब कैसे? मतलब हवा में? हाँ, आंखों के सामने से। वो हैरान परेशान उन्हें ढूंढता है और उसे एक छिपा हुआ कमरा मिलता है और अंदर ट्रेसी और उसके पूरे परिवार के कंकाल पड़े हैं। ओ तेरी, तो वो लोग 50 साल पहले मर चुके थे। 50 साल? तो वो घर भुताहा था। हाँ, असल में वो घर भुतुआ था। फेबियन, जो खुद को इतना चालाक शिकारी समझ रहा था, वो खुद एक जाल में फंस गया। एक अलौकिक जाल में, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। अब पासा पलट चुका था पूरी तरह से। घर बंद है, भागने का कोई रास्ता नहीं, उसका सारा प्लान, सारा कॉन्फिडेंस, सब खत्म। और अब शिकार कौन है? अब शिकार फेबियन है और शिकारी ट्रेसी और उसके परिवार के भूत। ये तो रोंगटे खड़े करने वाला है। फिर क्या हुआ? ट्रेसी का भूत वो फेबियन के शरीर पर कब्जा कर लेता है। उसी के शरीर पर? हाँ, और फिर उसी के कब्जे वाले शरीर को लिविंग रूम की बीम से लटका दिया जाता है। भयानक। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती? नहीं, उसकी मौत के बाद भी उसकी आत्मा उसी घर में कैद हो जाती है। कैद मतलब अब असली सजा शुरू होती है। उसके पिछले शिकार, जिनकी जानें उसने ली थी, उनकी आत्माएं। हाँ, उनकी आत्माएं वहां प्रकट होती हैं, गुस्से और दर्द से भरी हुई। और वो फेबियन को वो उसे घेर लेती हैं और उसे तड़पाना शुरू करती हैं, हमेशा के लिए। ये एक तरह का कर्मों का हिसाब है, लेकिन बहुत ही विभत्स तरीके से। अलौकिक न्याय। हाँ। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो ये कहानी एक ऐसे सीरियल किलर की है जिसका परफेक्ट प्लान बुरी तरह फेल हो गया। हाँ, जब उसका सामना ऐसी ताकतों से हुआ जो उसकी समझ और प्लानिंग से बिल्कुल परे थीं। शिकारी खुद शिकार बन गया, बहुत ही भयानक तरीके से। उसके शुरुआती आत्मविश्वास और फिर उसके अंत जो इतना भयानक था, उसमें जो विरोधाभास है वो सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, ये कहानी बदले और न्याय के एक अलग ही अलौकिक रूप को दिखाती है।
और ये सवाल भी उठाती है कि क्या वाकई कुछ जगहों में मतलब पुरानी घटनाओं की ऊर्जा या यादें रह जाती हैं? ये हमें इसी सोच के साथ छोड़ जाती है। क्या जगहें वाकई अतीत की गूंज को समेटे रख सकती हैं? वो जंगल का घर, कहानी उसे एक ऐसी शापित जगह बना देती है जहां बुराई करने वालों को उनके शिकारों की आत्माएं कभी चैन नहीं लेने देती। एक ऐसी किंवदंती जो चेतावनी देती है। बिल्कुल, ये विचार ही काफी है कि अतीत इस तरह वर्तमान को जकड़ सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यही कहानी अगर आप इंग्लिश में सबटाइटल के साथ देखना चाहते हैं तो मेरे इंग्लिश चैनल स्टोरी ग्लाइडर को जरूर चेक करें। मैंने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।